अतुल लोंढे पाटिल, सारी योजनाओं पर प्रहार किया आपने। 5 किलो राशन पर आप सबसे ज्यादा आक्रामक कि भाई देश पर इतना कर्ज है, 161 लाख करोड़, हम 55 लाख करोड़ पर छोड़कर गए थे, 161 लाख करोड़ हो गया। कर्नाटक में हर चीज आपने की, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को बस सेवा मुफ्त देंगे, दूध का पैकेट देंगे, क्या 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 नहीं कहा आपने कर्नाटक में अतुल लोंढे पाटिल। और यहां तक कि चौथे चरण के बाद जिस 5 किलो राशन पर आक्रामक थे, वो 10 किलो राशन देने का भी वादा कर दिया। 11 लाख करोड़ को बढ़ाकर 23 लाख करोड़ कर दिया। 40 लाख करोड़ का बजट है इस देश का। देखिए गरिमा जी, थोड़ा सा एक 1.5 मिनट मुझे अनइंटरप्टेडली बात करने दीजिए। थॉमस पिकेटी और अभिजीत बैनर्जी दोनों को आप जानते हैं, और 2016 से भी इस देश को समझने की जरूरत है। आर्थिक दृष्टि से मैं ये नहीं कहूंगा ये वसूली फसूली ये सब कोर्ट में झूठे साबित हुए हैं, तो मैं वो तू में जाऊंगा नहीं अर्थशास्त्र की बात में। तो जो गलत डिसीजन हुआ था नोटबंदी का, जिसमें सारा एमएसएमई जो 50% इस देश में रोजगार पैदा करता है और 25% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, उसको सिरे से खत्म कर दिया गया। बाद में गलत तरीके से जीएसटी लाया। उस गलत तरीके के जीएसटी से आज भी बताता हूं मैं, 18% के ब्रैकेट में जो है उसमें से 70% टैक्स जो है वो कलेक्शन है। 28% छोड़ दीजिए, और इतने कंप्लायंसेस है कि कोई भर भी नहीं सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उसमें कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद में गलत तरीके से लॉकडाउन आया। उसके बाद हर व्यक्ति की परचेसिंग कैपेसिटी, क्रय शक्ति जिसे कहते हैं, कुछ खरीद शक्ति, वो खरीद क्षमता खत्म हो गई। तो एक सोचा गया कि इस खरीद क्षमता को अगर हम खड़ा नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं होगा तो रोजगार उत्पन्न नहीं होगा, और रोजगार उत्पन्न नहीं होगा तो फिर इनका आय नहीं बढ़ेगी, और आय नहीं बढ़ेगी तो फिर बेरोजगारी, गरीबी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए एक जंप स्टार्ट जो है इकोनॉमी को देने के लिए न्याय योजना की जो बात की थी, उस योजना की बहुत सारी चीजें थी। दूसरी बात, इन्होंने नहीं, ये न्याय योजना तो मैंने मान ली अतुल लोंढे पाटिल। ये जो चौथे चरण के बाद अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, बड़े मैं बताता हूं, इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा ना, सीनियर लीडर हैं आपके, कि 10 किलो राशन हम देंगे। ये चौथे चरण के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई। 11 लाख करोड़ पर आपको एतराज था, आपने बढ़ाकर 23 लाख करोड़ कर दिया। हम देंगे 10 किलो राशन। थोड़ा अर्थशास्त्र को तो समझ ले, थोड़ा सा देश में क्या हुआ है वो तो समझ ले। एक मिनट मुझे दीजिए ना आप फिर जो सवाल, जितने सवाल दागेंगे वो सारे को जवाब मैं आपको दूं। फिर इन्होंने कितने टैक्स लगाए, जीएसटी तो मैंने आपको बता दिया। नोटबंदी का क्या हुआ, पेट्रोल पे 3 रुपया 40 पैसे और 9 रुपया 56 पैसे और 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से पेट्रोल डीजल पे था। इनका मन नहीं भरा, ये 32 रुपया 33 रुपया तक ले गए। मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूं। और 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है वो 19 रुपया तक वो ले गए। एक करीब 35-40 लाख करोड़ जो है वो आम आदमी के जेब से छीन लिए। 30 लाख रोजगार जो है इस देश में खाली पड़े हैं। अभी इस फिगर में जाने की जरूरत नहीं है। भरूच में हमने देखा रेल तोड़ बेरोजगारी देखी। बंबई में 600 एयर इंडिया के पद के लिए हमने देखा कितने सारे लोग थे। 2 करोड़ 35 लाख लोग तो 32,000 रेलवे के नौकरी के लिए थे। अब आती है बात कि आपको सही मायने में लोगों को मदद करनी नहीं करनी है। लोगों की आय शक्ति तो खरीद शक्ति तो बढ़ानी पड़ेगी। आप गोल गोल घूम रहे हैं। बिल्कुल गोल गोल सब बता दिया आपने, जीएसटी बता दिया, नोटबंदी बता दिया। 10 किलो राशन पर क्यों आना पड़ा कांग्रेस को? ये फ्री बीज थी कि नहीं थी? अगर 5 किलो राशन फ्री बीज है, चुनावी रेवड़ी है। मेरी बात सुनो, तो मैं उसी पे आ रहा था ना, मैं उसी पे आ रहा था। हमने 5 किलो राशन देने वाली बात को कभी ठुकराया नहीं, कभी गलत नहीं कहा। हमने कहा कि आप जो कहते हैं कि बहुत तेजी से विकास हो रहा है, यह डंका बज रहा है, यूं हो रहा है, त्यों हो रहा है, कि 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देते हो और फिर डिंगे कैसे हाँकते हो? सबसे तेज गति से इकोनॉमी बढ़ रही है। फिर कभी किसी ने ये सवाल, जब अरविंद सुब्रमण्यम इनके खुद के इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन लेवल पे तो आपने 7.6% ग्रोथ बता दी, लेकिन एक्सपेंडिचर लेवल पे तो वो एक्सपेंडिचर लेवल पे दिखा दी कि प्रोडक्शन लेवल पे 1.4% के ऊपर ग्रोथ रेट नहीं है। फर्ज नंबर सारा झूठा जो है वो तो पत्ता चिट्टा पत्ता खोलना पड़ेगा ना। अब इनका झूठ बताता हूं मैं क्या है। इन्होंने अक्टूबर में कहा, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरियां भरने का एक जीआर लाया था। अभी मेरे पास जीआर है 25 जून 2024 का, अभी का पिछले महीने का। इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम नौकरियां नहीं देंगे। हमने अब सवाल खड़ा किया था, ये 1500 रुपए है ना, ये सही में चुनाव का जुमला है, ये नहीं देंगे बाद में। तो हमने ये सवाल खड़ा किया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियां भरना अपमान है और गरीबी लादने वाली बात है और बेरोजगारी बढ़ाने वाली बात है। इन्होंने क्या किया, अभी 12 जुलाई को, अभी 4 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सारे मेडिकल महकमे में, स्वास्थ्य के महकमे में 6380 पोस्ट
ग्रुप सी और ग्रुप डी की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये देंगे उन्हें 12,000 और 14,000 रुपया, और जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो लेगा इनसे 20,000 रुपया। साइन वो उतना करेगा जो हमारे यहाँ मेट्रो में चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में मेट्रो में ये चल रहा है। वेरी लाउड एंड क्लियर अतुल लौंडे पाटिल, लाउड एंड क्लियर। लेकिन ये बताइए, चलिए इनका सरकारी, इनका चुनावी जुमला है, नहीं कर्जा आपने नहीं अतुल लौंडे पाटिल, नहीं एक सेकंड, बिल्कुल सीधे प्रिसाइज सवाल का जवाब मुझे ये दीजिए। 5 लाख करोड़, सॉरी 5 किलो राशन जो मिलता है 81 करोड़ 35 लाख गरीबों को, उसका बजट है 11 लाख करोड़ रुपए। आप अगर 10 किलो राशन देते उसका बजट हो जाता 23 लाख करोड़ रुपए। कहां से देते भाई, ये बता दीजिए, बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए अतुल लौंडे पाटिल। मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, और पूरे मीडिया से पूछना मुझे ये 25 लाख करोड़ की रेवड़ी जब इस देश के सारे जितने बड़े बड़े धन्ना सेठ है, ऐसे गरीबों को अदानी अंबानी के 25 लाख करोड़ खर्चा किए, तब रेवड़ी का सवाल नहीं उठाया देश के प्रधानमंत्री और देश के मीडिया ने। 1700 करोड़ रुपए अभी अनिल अंबानी के माफ किए ये सरकार ने, शिंदे के सरकार ने। हाँ, तुमने डाल और तू पात भाई, उन्होंने किया तो आप भी करेंगे, आपने किया तो वो भी करेंगे। प्रोफेसर